नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो हिस्ट्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके ज़ोडिएक साइन की सीरीज, जो कि नवंबर 7 से नवंबर 15 तक आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, हम ये चेक करेंगे। इस वीडियो में हम नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग देखेंगे और जो क्रश के लिए देख रहे हैं उनके लिए देखेंगे, ठीक है? मतलब जो लोग नो कांटेक्ट में हैं और आपके क्रश के लिए। तो क्योंकि ये नवंबर की रीडिंग है और नवंबर अपने आप में ही एक बहुत स्पेशल मंथ होता है, क्योंकि 11-11 का पोर्टल इस बीच आ रहा है और 11-11 का पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल होता है। सारे पोर्टल्स में 11-11 का पोर्टल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूनिवर्स में स्टार्स के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जब आप उस दिन मैनिफेस्ट अगर कर रहे हैं, तो जैसे हम कहते हैं कि हाई अथॉरिटेटिव किसी इंसान से आप कुछ मांग रहे हो और वो आपको ग्रांट कर देते हैं उस दिन, ठीक है? सो उस दिन का मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत पावरफुल होता है। स्पिरिचुअल गेटवे खुलता है उस दिन, जब आप सीधा डिवाइन से आप कनेक्ट कर सकते हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन उस दिन बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। मतलब उस दिन अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ, तो वो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप अलाइंड होते हैं, है ना? सो अलाइंड कब होंगे आप? जब आप बहुत पॉजिटिव होंगे, आप उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए रेडी होंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप उस पोर्टल से अलाइंड है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, बहुत लोगों की अलाइंड होते हैं बहुत लोग। और क्योंकि न्यूमरोलॉजी से भी नंबर 11 जो है वो मास्टर नंबर होता है, सो उस दिन की एनर्जी कुछ अलग होती है। सो 11-11 के दिन पॉजिटिव रहें, मतलब अभी से आप लोग स्टार्ट कर दें अपनी रिलीजिंग, मतलब जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करना स्टार्ट कर दें और मैनिफेस्टेशन उसके साथ स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसकी एनर्जी 1 वीक 10 डेज़ के पहले से 10 डेज़ बाद तक इसकी एनर्जी रहती है, लेकिन उस दिन की एनर्जी कुछ अलग होती है, ठीक है? सो 11-11 का पोर्टल भी आ रहा है, हम उसकी भी एनर्जी चेक करेंगे और क्या कुछ आपके रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेड है हम ये देखेंगे। सो क्वेश्चन आएगा कैसे देखना है इसको। आपके नाम के अकॉर्डिंग देखिए, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखिए, जैसे अपनी राशि को आप चेक करते आए हैं आज तक, आपको वैसे ही देखना है। गाइडेंस लेनी है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना रखना है जो गाइडेंस मिल रहे हैं उसे फॉलो करें, ताकि आप इस टाइम का जो पॉजिटिव आउटकम है उसको आप रिसीव कर पाओ। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी तुला राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम चेक कर रहे हैं 7 नवंबर टू 15 नवंबर आपके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं और जो क्रश के लिए देख रहे हैं, हम उनकी रीडिंग करेंगे इस बार। सबसे पहले हम चेक करेंगे नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग। एंड प्लीज़ गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 7 नवंबर टू 15 नवंबर में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन 7 नवंबर टू 15 नवंबर। मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे जो लोग नो कांटेक्ट में है। वन मोर टाइम प्लीज़। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी दिख रहा है बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 7, 5, 2, 6, 4, 2, 6, 10 एंड 8, ठीक है? ओवरऑल लाइफ में ये इंसान वेटिंग जोन में दिख रहा है, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि हर रिश्ते में इनके एफर्ट्स होते हैं, हर रिश्ते में इनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन इनको जस्टिस नहीं मिलता है। सो अपनी तरफ से ये इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ों को फ्रूटफुल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से इनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान वेटिंग जोन में है, ऐसा लग रहा है, ठीक है? फीलिंग्स में इनके आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जहाँ या तो
अगेन माय गुडनेस, बहुत ज़्यादा फाइटिंग मोड में है, लड़ाकू विमान जो कहते हैं ना हम वैसे एक मोड में है जहाँ पे फीलिंग्स में या तो उलझे हैं ये इंसान अपने फीलिंग्स में या फिर आपसे लड़ना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, ये फिर इनके घर परिवार में लड़ाई हो रही होंगी और आपको लेके इंसान थोड़ा नेगेटिव मोड में दिख रहा है मुझे। अगर शादी की बातचीत हो रही तो आपको लेके घर पे कुछ बहसा बहसी आर्गुमेंट्स कुछ चल रही है या फिर आपसे ये इंसान आर्गुमेंट वगैरह करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी, या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आप दोनों के बीच में है, ये हो सकता है। ठीक है, थोड़ी सी जगलिंग वाले मोड में है, इंटेंशन में ये इंसान नहीं समझ पा रहे हैं कि करें क्या, खोना भी नहीं चाहते हैं और पा भी नहीं सक रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे समझ नहीं आ रही चीज़ें कहाँ जा रही हैं, क्या हो रहा है, क्या होगा आगे, ये सब नहीं समझ में आ रहा है, ऐसी एनर्जी है। आपकी एनर्जी में ये इंसान ऐसा देख रहे हैं जहाँ इनको लगता है कि आपको इनको प्रपोजल देना चाहिए, इक्वालिटी, जैसे पहले प्यार था आपके मन में, पहले जो फीलिंग्स थी वो फिर से होना चाहिए और आप इनको सॉरी बोलो या फिर प्रपोजल दो या फिर आप अपनी तरफ से कोई इनिशिएट करो, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। लवर्स की एनर्जी यहाँ पे इनको ऑब्स्टिकल लग रही है, वो इसलिए क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है लेकिन ये फीलिंग्स ही इनके लिए ऑब्स्टिकल है, या तो चाह के भी रिश्ते में एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हैं और अगर दूर हैं तो अलग भी नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। तो जो कुछ इंटेंसिटी जो है ना वो इनको ऑब्स्टिकल लग रही है कि हद से ज़्यादा इंटेंसिटी है जिसके चलते ना ही इंसान आपसे दूर हो पा रहे हैं और ना ही चीज़ें आप दोनों के बीच सही हो पा रही है, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे ये इंसान हो सकता है इस टाइम अपने प्यार को इजहार करें, आपसे एक्सप्रेस करें, आपको खोना नहीं चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। जहाँ पे दो एनर्जी मुझे दिख रही है, एक तो ये बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, ऐसी एक एनर्जी है, लेकिन इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है जिसके चलते ये ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर ये एक्सप्रेस करने आएंगे भी आपसे तो आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि एक होता है एक्सप्रेशन, जब हम जो चाहते हैं हम वही बोलते हैं, एक एक्सप्रेशन होता है हम जो नहीं चाहते वो हमारे मुंह से निकलता है कुछ है ना। तो ये हार्ट चक्र ब्लॉक होता है तब होता है, तो जब हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र ब्लॉक होते हैं ना तभी ऐसा होता है कि जो हम बोलना चाहते हैं हम वो नहीं बोलते, हम कुछ और बोलते हैं। सो या तो बहुत अच्छे से अपने बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और उसमें आप लोगों की लड़ाई हो जाएंगी, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि लड़ाई हो जाएगी इसलिए ये इंसान कम एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, सो एक न्यू बिगनिंग मुझे ज़रूर दिख रहा है तुला राशि वालों के लिए जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। आपकी एनर्जी भी ऐसी ही है। ओवरऑल लाइफ में या तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है जहाँ पे आप गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में भी नहीं है, आपकी एनर्जी ऐसी होगी मुझे प्यार व्यार चाहिए ही नहीं, मुझे दूर रहना है इन सब चीज़ों से, या तो आपकी एनर्जी ऐसी है या फिर आप इस इंसान को खोना नहीं चाहते हैं। हर रिश्ते में आप पॉजिटिव हुए हैं, ओवर पॉजिटिव, जिसके चलते आपका रिश्ता ख़राब हुआ होगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपको एक क्लैरिटी चाहिए, फीलिंग्स ऐसी है आपकी जहाँ पे आपको एक क्लैरिटी चाहिए। हाँ, आपको क्लैरिटी चाहिए कि ये इंसान कमिटमेंट देंगे या नहीं, या फिर आगे क्या होगा, स्टेबिलिटी होगी या नहीं, मैरिज का कमिटमेंट अगर आप मांग रहे हैं तो ये इनसे मिलेगा कि नहीं, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपको फीलिंग्स में आपकी क्लैरिटी चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, या मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि कोई रिश्ता वगैरह आया है आपके लिए और आप बहुत क्लियर हो गए हो कि आपको आगे क्या करना है। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी इंटेंशन में है, आप एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एक पैशनेट स्टार्ट चाहते हैं अपनी लाइफ में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनको कैसे देख रहे हो आप? इनको आप देख रहे हो जगलिंग वाली एनर्जी में, जो कि वो उनके माइंड में चल रहा है ऑलरेडी, जो कि उनकी एनर्जी ऑलरेडी है। ठीक है, सो आप इनको देख रहे हैं, ये इंसान हमेशा ही जगल करते हैं, ये इंसान कभी भी इनकी कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं होती है और हमेशा ही ये इंसान कन्फ्यूज़ रहते हैं और कन्फ्यूज़ होकर ये एक्शन नहीं लेते हैं। हाँ, आप इनको ऐसे ही देख रहे हो कि ये स्टक हैं, चीज़ों को हमेशा ख़राब कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी, सेपरेशन क्रिएट कर रहे हैं, चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, ऐसी एनर्जी में आप देख रहे हो इनको। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में सक्सेस नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, सक्सेस नहीं है, इसलिए आप इस टाइम अपने पैसों पे बहुत फोकस करोगे। इस इंसान को ब्लॉक भी कर सकते हैं आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, और मूव ऑन करते दिख रहे हो आप डिटैच होते दिख रहे हो इस रिश्ते से। जहाँ ये इंसान आपसे कनेक्ट करने की सोच रहे हैं वहाँ आप इनसे डिटैच होने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा इस टाइम पे कि इस रिश्ते में सक्सेस नहीं है, सिर्फ पेन है, कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, जिसके चलते आप यहाँ से मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो ये थी आपके नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। सो अब हम चेक करेंगे तुला राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है डिवाइन। 7th November to 15th November
मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। आपके क्रश के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 5, 3, 2। यस, मुझे ओवरऑल लाइफ में इनके या तो घर परिवार में कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े हो रही होंगी या फिर कोई प्रॉपर्टी को लेके ऐसा कुछ कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े सब हो रहे हैं। ठीक है, मतभेद कुछ चल रहा है लाइफ में इनके, या तो फिर ऑफिस पॉलिटिक्स किसी चीज़ में ऐसा फंसे हैं इंसान जहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स का सामना करना पड़ रहा है इनको, ऐसी एनर्जी है। आपको लेकिन इंसान बहुत पैशनेट रहेंगे, बहुत ज़्यादा एक फायरी एनर्जी में रहेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन इंटेंशन इनके ऐसे हैं कि इंसान शांत रहेंगे और बहुत प्रैक्टिकल बिहेव करेंगे, ऐसी एनर्जी है। ये आपको जैसे देख रहे हैं ना कि आप फ्यूचर देख रहे हो, मे बी आप वेल सेटल्ड होना चाहते हैं, मे बी अपने करियर में फोकस करना चाहते हैं, या फिर आप मैरिज चाहते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ पे आप अपने फ्यूचर को देखते हुए दिख रहे हो इनको, जहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा या तो करियर ओरिएंटेड देख रहे हैं या बहुत एम्बिशियस देख रहे हैं। आपके बहुत सारे विशेष हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं, आपको ऐसा देख रहे हैं इंसान। सो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस देख रहे हैं, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप ओवर एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा एम, बहुत गोल्स आपके बहुत सारे हैं, बहुत विशेस हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हो। ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जो इनके लिए ऑब्स्टिकल दिख रहा है। ठीक है, इनको लग रहा है कि आपके साथ वो सक्सेस इनको नहीं मिलेगी, क्योंकि या तो आपके पास टाइम नहीं है इनको टाइम देने के लिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ आपकी एनर्जी शैटर्ड है, जहाँ पे जो ये चाह रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हो, या फिर आप एक होता ना कि क्रश का मिलने का टाइम, देखने का टाइम, कहीं तो हम मिलते हैं, वो भी आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, ऐसा लग रहा है इनको, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल लग रहा है इस टाइम पे। ठीक है, सो इसलिए ये इंसान इस टाइम थोड़ा सा शांत रहेंगे, बहुत शांत रहेंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगी कि ये इंसान क्या सोच रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टीरियस रहेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। जहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट पहले दिखा रहे थे या तो वो नहीं दिखाएंगे, या फिर बिल्कुल भी शांत हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, हालांकि ये इंसान बहुत इम्पेशेंट एनर्जी में है, जहाँ पे आना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, मतलब अभी के अभी आपको प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन ये आपको कहीं और फोकस देख रहे हैं, जिसके चलते इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन है ना इस रिश्ते में, वो इतनी नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप नहीं इतना इमोशनली इन्वॉल्व होगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो इसलिए इस टाइम ये भी इंसान थोड़ा प्रैक्टिकल बिहेव करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो थोड़े से गाइडेंस देखेंगे हम। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय लिब्रा, वन मोर टाइम प्लीज़। यू नो व्हाट टू डू की एनर्जी है। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपके भी हार्ट और माइंड में एक युद्ध छिड़ी होगी, जहाँ दिमाग कुछ बोल रहा है, दिल कुछ बोल रहा है। तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपका दिल जो बोल रहा है ना, उस पे जाइए। जो दिल बोल रहा है वो उससे आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। आपका दिल जो बोल रहा है उससे आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। आपका हार्ट आपको भटका सकता है, सो अपने दिल की माने। ठीक है, यू हैव मोर ऑप्शंस देन यू रियलाइज। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, और कोई ऐसे इंसान जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं और वो इंसान आपको समझ नहीं रहे हैं, और आपको गुस्सा आता है जब आप ये सोचते हैं कि उस इंसान के पीछे मैंने इतने एफर्ट्स लगाए, मैंने इतने एनर्जी अपनी इतनी इन्वेस्ट की उनके पीछे, और वो समझ नहीं पाए मुझे। तो यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपके पास और भी ऑप्शंस है। ठीक है, सो थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। जो लोग एकदम डैमेज हो रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं, उनको डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग आपकी लाइफ में लेसन्स सिखाने के लिए आपको आते हैं, और उनसे लेसन सीखने के बाद आप ग्रो करते हो अपनी लाइफ में, है ना। कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ पे। सो थोड़ा सा लाइट माइंड करके रहें और मस्त रहें अपनी लाइफ में। ऑप्शंस बहुत हैं, एक्सप्लोर करें लाइफ को, यही मैं कहूँगी। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर लिब्रा। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।